Hello students, myself Pushpendra Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, SVM Yoga and Health Science College, मुजफ्फरनगर। Dear students, आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्टली मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध का अर्थ क्या है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक जगत में कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रबंध के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रबंध को टू पार्ट्स में बांटते हैं, दो अर्थों में बांटते हैं। संकुचित जिसको हम संकीर्ण, संकुचित या संकीर्ण अर्थ कहते हैं, और दूसरा होता है विस्तृत अर्थ। फर्स्टली संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराता है उसको हम प्रबंधक कहते हैं। विस्तृत अर्थ के अंतर्गत प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। प्रबंध में कुछ कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्टली प्लानिंग। प्रबंध के अंतर्गत आने वाले कार्य फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, थर्ड कोऑर्डिनेशन समन्वय, फोर्थ डायरेक्शन यानी कि निर्देशन, फिफ्थ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, सिक्स कंट्रोल नियंत्रण, इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध की अवधारणा। प्रबंध की अवधारणा निश्चित या स्थिर नहीं है। समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ प्रबंध की अवधारणा में भी परिवर्तन होते रहे हैं। यही कारण है कि अब तक प्रबंध की अनेक अवधारणाएं विकसित हो चुकी हैं। एक पुराने
कथानक के अनुसार 5 अंधे व्यक्तियों ने एक हाथी को पकड़ लिया और जिसके हाथ में हाथी का जो अंग आया वह उसी के रूप में हाथी की अवधारणा करने लगा। हाथी का पैर पकड़ने वाले व्यक्ति ने हाथी को खंबे जैसा बताया। हाथी की पूंछ पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे सर्प की संज्ञा दी। हाथी की सूंड पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे बल्ली के समान बताया और हाथी का कान पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे सूप जैसा बताया। 5वें व्यक्ति ने, जिसने कि हाथी का पेट पकड़ा, उसने हाथी को मशक जैसा बताया। इस प्रकार प्रबंध को भी जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा उसे उसी के रूप में प्रबंध की अवधारणा कर ली। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार अवधारणा एक निराकार विचार है जिसे विशिष्ट उदाहरणों या दृष्टांतों से सामान्यीकृत किया गया है। वास्तव में अवधारणा एक विचार, मन की स्थिति या धारणा होती है जो किसी भी वस्तु, क्रिया, तकनीक आदि के संबंध में व्यक्ति के मन, मस्तिष्क पर अंकित होती है। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध की परिभाषाएं। बहुत सारे विद्वानों ने प्रबंध को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, लेकिन उनमें से जो मुख्य परिभाषाएं हैं आज के लेक्चर में मैं उनको सम्मिलित कर रहा हूं। पहली परिभाषा आती है F.W. टेलर के अनुसार। F.W. टेलर ने प्रबंध को इस प्रकार से परिभाषित किया है, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या कराना चाहते हैं। तत्पश्चात यह देखना है कि वह सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण तरीके से किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा हम हेनरी फ्योल की लेते हैं। हेनरी फ्योल ने भी प्रबंध को इस तरह से परिभाषित किया है, प्रबंध से आज से पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। तीसरी परिभाषा जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध को इस तरीके से परिभाषित किया है, प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है तथा इनका निष्पादन व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रबंध की चौथी परिभाषा जो कि हेराल्ड कुंटज ने दी है वो इस प्रकार से है, प्रबंध
औपचारिक रूप से संगठित कार्य से, संगठित समूह से कार्य कराने और उसके साथ कार्य करने की कला है। प्रबंध की पांचवी परिभाषा लॉरेंस ए एप्ले ने दी है, जो कि इस प्रकार से है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध ही सेवी वर्गीय प्रशासन है। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में मैं विस्तृत रूप से प्रबंध की विशेषताओं के पर प्रकाश डालूंगा। थैंक यू।